आना था पहले लोग देहातों को छोड़ के शहरों पे गए, शहरों की तरफ। अब लोग शहरों को छोड़ के देहातों को कर रहे हैं और देही जिंदगी को बिल्कुल वो करना तो चाह रहे हैं। माशाल्लाह ये एक अच्छा बिजनेस है, इस वजह से भी है। आप इससे पहले मैं जॉब करता था वैसे तो बेसिकली। तो पहले कुछ तजर्बा है वलैती गायों के साथ काम करने का? नहीं, विलायती गाँव तो बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, या कार मेहरान चलाने वाला बंदा, उसको फार्मूला वन रेस गाड़ी में उठा दिया जाए, पहले चलाओ इतने, आपके पास एक कस्टमर की लाइन लग जाए ना, फिर पास्चराइजेशन जब आप कर लेते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलता है वो ये होता है कि आप अपने मुल्तान सिटी में जो आपके बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स है, वहां पे आप उनको फ्रिज रखवा देते हैं, रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर फिर आप डेली बेसिस से सप्लाई शुरू कर देते हैं। ये आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं मौजूद हूँ जी इस वक्त मुल्तान में। भाई रईस मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मिंग का सेटअप करने जा रहे हैं। कुछ इनसे इंटरव्यू करते हैं कि फार्मिंग का ख्याल कैसे आया और ये क्या तवक्कुआत लेके फार्मिंग के बिज़नेस में आ रहे हैं, और हमारा नया फार्मर उसको इंशाल्लाह इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और हम ये आपको आज बता देंगे कि रईस भाई ने कमाई करनी है या इन्होंने मायूस होकर अपना फार्म छोड़ देना है। तो सर पहले बताएं कि ये आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, बिजी यू से आप पढ़े लिखे हैं, तो ये फार्मिंग में क्यों आ रहे हैं आप? जी बेसिकली ये एक अच्छा बिजनेस है, वेल ग्रोइंग बिजनेस है। ठीक है। यूट्यूब पे भी अक्सर इसके पॉजिटिव जो है ना रिव्यूज़ आ रहे हैं। आजकल जो ग्रूमिंग जो है साइड आ रही है एग्रीकल्चर में, इन फ्यूचर जो है ना, वैसे जो अब कन्वर्ट हो रहा है ना, जी डेफिनेटली इस तरफ आ रहे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, टेक्निकल से एग्रीकल्चर, ये अब प्लस हो गया। मतलब एक जमाना था पहले लोग देहातों को छोड़ के शहरों पे गए, शहरों की तरफ, अब लोग शहरों को छोड़ के देहातों को रुख कर रहे हैं और देही जिंदगी को बिल्कुल वो करना चाह तो रहे हैं। माशाल्लाह ये एक अच्छा बिजनेस है, इस वजह से भी है। आप इससे पहले मैं जॉब करता था वैसे तो बेसिकली। अच्छा वैसे जॉब करते थे? जॉब करता था, जॉब छोड़ के यानी कि मुश्किल अच्छे नहीं होता, बिजनेस की मुश्किल नहीं होता कि एक बंदा जो सैलरीड है, एक बंदा जो सैलरीड है, जी जी, जिसको हर महीने बजी तनख्वाह मिल जाती है, वो फिर इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने ये बैठ बड़ा जाए? मुश्किल डिसीजन है, ये बहुत मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि घर वाले नहीं आपका रहने जो है देते। ना, बिल्कुल हालात, सबसे पहले आपका किचन जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। आपको ये सोच के ही ख्याल आता है कि यार मैं अगर जॉब छोड़ दूँ, मेरा किचन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हो रहा है। और ये बताएं कि ये आप जो बिजनेस कर रहे हैं कहीं यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होकर तो नहीं कर रहे? जैसे नहीं लोगों ने गार्लिक वो लेसन वाला शुरू किया था, बाद में लोग देखते थे यूट्यूब पे करोड़ों बन गए, फिर लोगों ने ऑस्ट्रिच फार्मिंग शुरू हाँ कर जी, दी, करोड़ों बन गए, बाद में वो लोगों को देखा यार ये तो यूट्यूब पे हवा आई थी सिर्फ। बिल्कुल ऐसा भी है कुछ। मेरे छोटे भाई हैं, इनके बड़े भाई वो उधर होते हैं रशिया में। ठीक है। वो ऐसे रैंडम बैठे हुए थे, कोई 2-3 साल से पीछे से यही सोच रहे थे कोई बिजनेस करना है हमने, ठीक है। कौन सा करें, समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने खैर रिसर्च भी की, डेफिनेटली यानी उन्होंने कुछ रिव्यूज़ लिए, कुछ इसका डाटा निकलवाया। तो इस टाइम जो पाकिस्तान में जो बूम पे जा रहा था जो बिजनेस, वो यही था, मतलब आप लोगों डेयरी ने का। प्रॉपर वर्किंग की है? जी बिल्कुल, आप अकेले कर रहे हैं या आप लोग पार्टनर्स मिलकर कर रहे हैं? पार्टनर समझ लें आप। कितने लोग पार्टनर्स हैं आप? दो। दो पार्टनर हैं। और आप ने इसकी आप इक्वल इन्वेस्टमेंट पे चल रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, एक वन साइडेड है। हाँ जी। अच्छा, एक बंदे की इन्वेस्टमेंट है और दूसरे बंदे का टाइम है जी जी और एक्सपीरियंस होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। चले वो तो खैर आपकी अपनी फंड है, वो आप जैसे भी करते हैं। तो ये बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं कि कारोबार करने जा रहे हैं? अभी डेफिनेटली बंदे ने कुछ सोचा तो होता है ना कि यार मैंने ये कमाई करनी है, मेरे दिन भर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप कितने परसेंट आप समझते हैं कि अगर आपको सालाना पैसे बच जाएं तो आप समझें कि ठीक है यार जो मैंने यूट्यूब पे देखा था ठीक देखा था और फैसला ठीक हो गया? जी, ख्वाब तो इसमें बहुत हैं जी मेरे भी इसमें। तो कम से कम मेरा जो आइडिया था कि रैंडमली 5 यानी कि 5 लाख ठीक है। मंथली बेसिस पे आपके पास बचने इसमें चाहिए। बचने चाहिए। 5 लाख मंथली का मतलब तो ये स्टार्ट में नहीं होगा, ये भी हमने सोचा हुआ था। ये भी सोचा हुआ था आपने? हाँ, ये स्टार्ट में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए। हम्म। पार्शली हमने इसको करना था सारा, हमने इसमें 2-3 बिजनेस ऐड करने थे। ठीक है जी।
एक पूरा बिजनेस आप मिल्किंग बिजनेस कौन से ऐड कर रहे हैं? मिल्किंग मिल्किंग हो हो गया, गया, इसमें वनडे का हो गया, ठीक है, साथ वनडे का हमें सेल, सेल का, ठीक है, और ठीक है, फैटनिंग का। ठीक है, ठीक हो गया, फैटनिंग में छोटा बड़ा जानवर दोनों, ठीक है, ठीक है। ये इसमें यानी मतलब आप अपने आप को पूरी एक किसी चेन बनानी है हमने ना इसकी। एक कारोबार पे स्टक नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ये देखें जी, ये इनका आइडिया बहुत अच्छा है। अगर एक बिजनेस डिस्टर्ब होता है तो दूसरा बिजनेस आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, दूसरा डिस्टर्ब होता है तो तीसरा बिल्कुल, वो सपोर्ट कर वाली देता है। एक एग्जांपल है ना कि सारे अंडे जो है ना एक ही एक टोकरी में ना बास्केट में रखें। नहीं डालने चाहिए। हाँ जी, ये इनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जो नया फार्मर है वो भी इस पॉइंट को सोचे, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि आपका बिजनेस थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, जी ऐसे ही है। तो तब जो आपके बाकी जो बिजनेस हैं वो फिर आपको सपोर्ट कर देते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि लाइफ स्टॉक में, बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट ये भी करूंगा, आप इसमें हीफर को भी शामिल करें। हीफर की सेल भी करें जो साथ। हमारी जो क्रॉस ब्रीड की जो हीफर का प्रोडक्ट है वो भी आप इसमें इनकॉर्पोरेट करें, इंशाल्लाह आपको ज्यादा फायदा होगा। आपके पास जो एनिमल्स है ना, वो ये फैटनिंग वाले, वो आपको अलहदा पैसे बचा के देंगे 3 महीने बाद। जो हीफर्स हैं वो साल बाद आपको कुछ ना कुछ बचा के दे रही होंगी, तो आपका ना सर्कल अच्छा चल जाएगा। और मैं ठीक एक हो और गया। चीज बताऊं आपको, जी जी, अगर इन्वेस्टमेंट है तो साइलेज की सेल पे भी आ जाए। बात डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे। बंडा सेल, साइलेज सेल, मिल्किंग जानवर सेल, हीफर सेल, अपना मिल्किंग जानवर का दूध, सब कुछ ही। बिल्कुल। हाँ जी, मिल्किंग जानवर के दूध की बात करें अगर, तो ये तो हम इस तरफ जा रहे हैं कि एक प्रॉपर अपना ब्रांड तैयार करें, उसकी पास्चराइजेशन करें। हमारा वैसे कॉन्सेप्ट है कि भी इसको पैकिंग में लेकर आएँ, लेकिन ये अब अभी फैसला नहीं हुआ कि भी इसको बॉटल में पैक करें या फिर हम इसको शॉपर की एक पैकिंग में आपको करें। मशवरा दूं छोटा सा, जी आपका जो आइडिया बहुत अच्छा है पास्चराइज करने वाला, लेकिन पास्चराइजेशन से पहले एक स्टेप आप अगर आप और कर लेना, उसके बाद जाइएगा पास्चराइजेशन पे। पहला स्टेप ये है कि रॉ मिल्क जो है ना, उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा करके पैकेट्स में पानी करके डायरेक्ट कंज्यूमर को दे। पहला स्टेप ये है। जब आपका ये स्टेप हो जाए, आपके पास 3, 4, 500 लीटर की कंजम्पशन आ जाए, आपके कस्टमर बन जाए, फिर आप पास्चराइजेशन पे जाइएगा। ठीक हो गया। ठीक है जी। जब आपके पास एक कस्टमर की लाइन लग जाए ना, फिर पास्चराइजेशन जब आप कर लेते हैं ना, सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलता है वो ये होता है कि आप अपने मुल्तान सिटी में जो आपके बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहां पे आप उनको फ्रिज रखवा देते हैं, रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर फिर आप डेली बेसिस से सप्लाई शुरू कर देते हैं। ये आप रॉ मिल्क के साथ भी कर सकते हैं, पेस्चराइज के साथ भी कर सकते हैं। रॉ मिल्क का ये है कि शेल्फ लाइफ 24 आवर्स है। जो आपका पेस्चराइज मिल्क है उसकी थोड़ी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, तकरीबन 3-4 दिन। बाहर लोग हफ्ता भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपका जो दूध है वो अगर आप सस्ते में दे रहे हैं क्वालिटी, लेकिन इसमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी आवाम को। आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो दूध है वो मार्केट में अवेलेबल बाकी डब्बे के दूध से क्यों बेहतर है। जी, उसकी आप देखें ना, ingredients, मिसाल के तौर पे एक उसकी- बड़ी कंपनी का ब्रांड है, उसकी कमर्शियल हम बचपन से देखते आ रहे हैं, छोटे छोटे थे, दूसरी तीसरी जमात के अंदर तब से कमर्शियल देखते आ रहे हैं, हमारे ज़हनों में वो रची बसी हुई है। अब उसके मुकाबले में रईस साहब का जो ब्रांड है वो जगह कैसे लेगा? वो ऐसे लेगा जब रईस साहब साबित करेंगे कि ये मेरा ब्रांड इससे इसलिए बेहतर बिल्कुल, है। हम इसमें कंपेटिटिव एडवांटेज लेके आएंगे। और ये बताना पड़ेगा। जी। हमारे उस्ताद थे वो कहा करते थे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब तक लोगों को बताएंगे, आप देख लें, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज को जानता हूं। चले एग्जाम्पल के तौर पे मैं इससे हट के बात करता हूं, जैज की बात कर लें। आज भी जैज की कमर्शियल आती है, सर जरूरत है जी। अब उनको सिम उन्होंने सेल करनी है, अपने पैकेजेस वो लेकर आते हैं। आज भी उन्होंने अपना एक खास जो मार्जिन है ना सर, उन्होंने अपनी मार्केटिंग को दिया हुआ और वो मार्केटिंग आज भी करते हैं। माशाल्लाह जी, आप भी इस चीज को समझते हैं कि एक हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है जी। उसने जब ग्रो हो जाती है तो एक मेच्योरिटी स्टेज पे चले जाती है। बिल्कुल, मेच्योरिटी के बाद उसकी डिक्लाइन आना ही आना है। ठीक है। वो कंपनी इसलिए भी करती हैं कि वो अपनी मेच्योरिटी जो स्टेज है ज्यादा देर तक बरकरार रखे, स्टेबल रखे। तो जनाब ये आपका आइडिया खैर बहुत अच्छा है। आप जो आप बता रहे हैं कि 5 लाख रुपया महीने की आपको कैश की शक्ल में आ जाए, डेयरी फार्म में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कैश जो है ना, एक तो जो आपकी जेब में आ रहा है दूध बेच के, दूसरा ये होता है कि आपके पास पैसे तो बच रहे होते हैं जी। इन टर्म्स ऑफ एसेट्स होते हैं कि वो बच्ची खड़ी है, बंदा कहता है की भाईदा पे, बंदा कहने वो 20 बच्चियां खड़ियां ने, आ बच्चियां पईयां ने। अब वो इस बिजनेस में आए यही सुन रहे हैं कि बच्चे ही बचने हैं। जब भी बचने
अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरी ऑडियंस सुन रही है उनको भी बता देता हूँ। अगर आपके पास दूध की सेल हो रही है 140 रुपीज़ लीटर में, तो राउंड द ईयर 24 से ऊपर की एवरेज होगी तो दूध से पैसे बचेंगे, वरना बेहतर नहीं हो गया। बचेंगे। अगर आपके पास 160 से 170 पे आप दूध सेल कर रहे हैं, तो 20 लीटर दूध की एवरेज पे भी पैसे बचेंगे। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी। हाँ जी। अब ये आपने फैसला करना है। अब मैं बताता हूँ, जब हम कहते हैं लोगों से कि यार, जब लोग बात करते हैं ना दोस्त तो पैसे नहीं बचते, हम हैरान हो जाते हैं कि यार ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। आप यकीन करें, अल्लाह वाहिद जानते हैं कि दूध से बचते हैं। मैं तो यकीन करो, मेरा बस नहीं चलता कि हमारे वो फार्मर्स जिनके पास पैसे हम बच रहे होते हैं, हम हम भी उनके। उन्हीं में शामिल हैं जो कहते हैं ना दूध में पैसे नहीं बचते। जी, अभी क्योंकि तक हम भी उन्हीं में शामिल उन्हीं हैं। में अभी ये बफलो की ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं, इनके पास बफलो मौजूद हैं, ये थोड़ा बहुत काम कर भी रहे हैं। तो लेकिन सर बात होला क्या है, हम लोगों ने ना आज तक इस काम को साइंटिफिक बेसिस पे किया ही नहीं है। सर आपको पता है, मैनेजमेंट के ऊपर डिग्रीज है 4-4 साल की। हम कहते हैं कि यार आज डेरादारी निज़ाम है, आज 4 मजा खड़ियां, आज किले ते बंद हो, आज थले कट्टी ला के चलो, आज सुबह टाइम वंडा पा दो, 2 किलो खाली शामी पा दो, आज टोटल मैनेजमेंट हमारी इतनी है। आप सोचें कि 4 साल का जो कोर्स है एनिमल हस्बेंड्री का, जो क्या पढ़ाते हैं वो, मैनेजमेंट ही पढ़ाते हैं, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यही पढ़ाते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 4 साल पढ़ाई जाते हैं? सोचने सर वाली यही बात तो है। सोचने की बात है ना। अब हम जब इस चीज से बाहर निकलेंगे ना, हम सबसे पहले हमें ना लर्निंग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। एक हमारा एटीट्यूड है कि यार सच में गुज्जर हैं, साढ़ा त्या जद्दी पुश्ती काम मिसाल दे रही है, आम लोग कहते हैं असं जमींदार हैं, कल का चोर सानू दसेगा कि कारोबार किमें करना है या मजा किमें रखनी है। घर में डॉक्टर की इज्जत नहीं होती, डीवीएम कर लिया, सारे इलाके में लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, घर में उसकी कोई टके की इज्जत नहीं कर रहे होते, वो अब्बा जी नहीं मान रहे होंगे। मेरा अभी शागिर्द है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम करता है, वो कहता है मेरे घर में मेरे अब्बा जी मानते ही नहीं, वो अपने हिसाब से ही कटियां कुटियां पाल रहे हैं, वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो एक तो हमें पहले लर्निंग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, हमें पहले ये फैसला करना है कि क्या हम सीखना भी चाहते हैं। अगर हम जवाब अंदर से आता है कि हाँ हम सीखना चाहते हैं, हम इनोवेशन पे जाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा चीजें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। बहुत लेकिन अगर बेहतर हम, हो जाएगी लर्निंग से। लर्निंग हाँ जी, जरूरी है। हम लर्निंग जरूरी मैं है। मुझे सर 15 साल हो गए, आप बिलीव करें अभी भी ना बहुत सारी चीजें मैंने सीखनी है, और बहुत सारी चीजें मेरे सामने आती हैं जिनको हम सीखते रहते हैं। तो ये जो 5 लाख का है जो अर्निंग आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कितने के जमरों से ये हो जाएगी? मिल्किंग वालों से कितने के जमरों से आप ये अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे? देखिए ये प्लान तो है मेरा 3 से 4 साल का। ठीक है, मतलब आप जो हाँ जी। 5 लाख कमाना चाहते हैं 3 साल बाद, आप चाहते हैं चार, कि हाँ ये आपके जी, जेब में। क्योंकि 3-4 साल में आपके पास आए हम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है। स्टार्ट हम यानी कि 10 से 15 में एनिमल से करेंगे, ठीक है। जो मिल्किंग एनिमल्स हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपने प्लान दिया है हमें, जी जी। उसके ऊपर रहते हुए तो एक साइकिल रिपीट हो जाएगा। जो जी 3 इंजेक्शन आपने इन्वेस्टमेंट के बताए हैं जी। वही, जी उससे फिर हम बेहतर आ जाएंगे। इंशाल्लाह अजीज। तो पहले कुछ तजर्बा है वलेती गायों के साथ काम करने का? नहीं, विलायती गाँव का बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, या कार मेहरान चलाने वाला बंदा, उसको फार्मूला वन रेस गाड़ी में बिठा दिया जाए कि ले चलाओ, इतना ही फ़र्क है कि मेहरान जो है उसमें बैठ जाए, यहाँ पर फार्मूला वन रेस गाड़ी में बैठ जाए, इतना फ़र्क है। वो उसमें बहुत मिनिमम मार्जिन होता केयरफुल है, केयरफुल रहना पड़ेगा। एक्सीडेंट हाँ होने जी। के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं। जी तो सर मेरा आपको मशवरा ये है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के ना आप ट्रेनिंग इसके ऊपर लाजमी करें। जी, ज़रूर। इससे आप 80% इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी। और चूंकि आपके नंबर ऑफ एनिमल्स थोड़े हैं, आपके पास जहाँ पे दूध का रेट भी इस्लामाबाद वाला नहीं है, रावलपिंडी वाला नहीं है, लाहौर वाला नहीं है, उस रेट के ऊपर हम डॉक्टर भी अफोर्ड नहीं करते। इस्लामाबाद में आप 10 जानवर भी रखें ना, डॉक्टर रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दूध का रेट बहुत अच्छा है। 5 रुपये फी लीटर डॉक्टर को दे सकते हैं आप, ये आपका मार्जिन है। आप 10 जानवर लेके आते हो, 300 लीटर दूध है, तो 300 को 5 से ज़रब दे 15,000 महीने का, 45,000 डॉक्टर को दे सकते हैं। इस वक्त फ्रेश डॉक्टर में 45,000 में मैनेज करना मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेश डॉक्टर भी अगर आप 60,000 पे रखते हैं, तो वो भी आपको खर्चा 5 रुपये से ज़्यादा पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल है कि आपको लाखों के जानवर ला के मिलियंस की इन्वेस्टमेंट करके आपको फ्रेश बंदे के साथ चलना चाहिए। आपको कोई 1-2 साल एक्सपीरियंस वाला बंदे के साथ ही चलना चाहिए। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने आप को ट्रेन करें। ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग है बिल्कुल, 12 ये दिन की, वो आपकी बात ट्रेनिंग करें। बजा। हाँ जी। और ये ट्रेनिंग हमारी फिजिकल होती है। बड़ी दफ़ा लोगों ने कहा है कि जी आपकी मेहरबानी है, आप इसको ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन में हमारे पैसे बन जाएंगे, लेकिन आपको समझ में कोई नहीं है।
ये मेरा एक सवाल है, जी इस जी। ट्रेनिंग के बाद कितना एक वो इसमें कैपेबल हो जाता है इस 80%। आपको जो डॉक्टर की जरूरत पड़नी है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में पड़ेगी, बहुत पेचीदा केस है, वहां पे आपको डॉक्टर की जरूरत। आपको पता है कि जो फार्म्स के 70-80% केसेस बड़े नॉर्मल से होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग दादा भी खुद ही इलाज कर लेते थे। बुखार के लिए किसने कौन बुलाता डॉक्टर को? या आप तो साड़ू का इलाज भी फार्म में खुद ही कर लेते हैं, या फारा हो गया जानवर खुद ही इलाज कर लेते हैं। डॉक्टर को बुलाते तब में जब डाटा मसला बनता है, जी रोकी खड़ी है 6 जना जी, ठीक है जी, ये जानवर जी डाउनर हो गया, बहुत कमजोर हो गया, समझ नहीं आ रही क्यों कमजोर हो गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो डॉक्टर की बारी आती है। या अगर आपने इंसेमिनेशन करवानी है, टीका रखवाना है, या आपने गबन बंडर चेक करवानी है, यहाँ पे डॉक्टर की जरूरत आती है। आप 80% जो केसेस हैं वो आप उसको इंडिपेंडेंटली करने के काबिल हो जाएंगे। मसला भला है कि जिस इलाके में आप बैठे हैं ना, यहाँ पर तो एक जो सर्विसेज हैं डॉक्टर्स की, एक उसकी अवेलेबिलिटी का इशू भी है, और दूसरा आप 24/7 चूंकि सर्विस ले नहीं सकते। तो सबसे बड़ा मसला जो फील्ड में आता है ना, कि डॉक्टर को सुबह 4 बजे फोन किया तो वो 8 बजे आ रहा है। डॉक्टर की मजबूरी है, उसके पास आपसे पहले 6 कॉलें आई हुई है। अब उसने सबसे पहले इसके पास जाना है, फिर उसके पास जाना है, फिर उसके पास जाना है, फिर जिस तरह नंबर लगता जाएगा आपका कभी नंबर हो लगना, सकता है आपका नंबर ना भी लगे उस दिन, ना अगले भी दिन लगे, आए। अगले दिन आ जाए। अब वो आपका जानवर तो नहीं इंतजार करेगा, जी। वलैती गई या प्लास्टिक दी गई, उसने तो 4 घंटे में अभी जानवर को सूतक हो गया मिसाल के तौर पर, मिल्क फीवर हो गया। वो तो जितनी जल्दी इलाज करेंगे उतनी जल्दी रिकवरी आनी है। आपने 6 घंटे सूतक में रहने दिया उसे, तो वो जल्दी आपको जहील करेगा, जानवर वो तंग करेगा। यहाँ पर इतने कैपेबल आप जरूर हो कि डॉक्टर के आने तक 1122 वाला काम कर सके। तो डॉक्टर साहब ये जो बेसिक ट्रीटमेंट थी मैंने कर दी है, जी जी। अब तुम आगे आप संभाल लें, ताकि जो एक क्रिटिकल फेज है ना जानवर का, वो क्रिटिकल फेज में जो उसको एक बुनियादी, जैसे 1122 की वैन आती है ना, फर्स्ट एड मिल वो जाए फर्स्ट उसको। एड गाड़ी में ही दे देते हैं जी जी। कि आपका जो मरीज है ना, हॉस्पिटल जाते तक वो थोड़ी बेहतर कंडीशन में हो और आगे जाके उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाए। ठीक है, अगर तो उस गाड़ी का मकसद सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन है तो 3600 गने खड़ी है, किसी उठा के ले जाए या पावर अस्पताल ले जाओ, लेकिन उस गाड़ी के अंदर वो बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो 1122 की गाड़ी में अवेलेबल है। इनके तो आप आपने प्रॉपर मेडिसिन बताएंगे उसमें, उसमें हम और जो उसके बुनियादी जो बीमारी है, फार्म पे मेडिसिन होनी जो चाहिए। बुनियादी बीमारी है ना, जो ज़्यादा आती है, उसका एक आपको बताएंगे कि इलामात क्या होती हैं, उसका बेसिक इलाज क्या है, ताकि डॉक्टर के आने से पहले आप जानवर को स्टेबल कर सकें। ये ना हो कि डॉक्टर 6 घंटे बाद लेट आए तो तुम बैठे देखी जा रहे हो तो गांव परेशान है। उस चीज़ को अवॉइड करना है। फार्म मैनेजमेंट के भी बताएंगे आप, इसमें इसमें फार्म फार्म मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट है, भी, इसके फार्म अंदर के मॉडल्स भी रिकॉर्ड्स। हैं, बिजनेस मॉडल्स भी हैं। इसमें बहुत आप हिसाब लगा लें कि अब तक जितने इन हमने, शॉर्ट के भी नए फार्मर के लिए बहुत, और नए जो पुराने काम करने नया वाले हैं नहीं, नया नहीं, जो पुराना भी है ना, जितने उनके भी लिए हैं भी है। उनके लिए भी बहुत कुछ है। हमारे पास अब तक जितने लोग ट्रेनिंग करके गए हैं ना, वो सब कहते हैं कि जो हमने सोचा था उससे हमें बहुत कुछ ज्यादा मिल गया। हमने बहुत एक्सटेंसिव रखी है सर, तकरीबन 70 घंटे बनते हैं, 70 आवर्स कमोवेश, जो आपको वहां बिठा के आपको 15-15 साल, हमारे जो हमारे बंदे हैं उनका 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको डिलीवर करेंगे। ये वो चीज़ें किताबों में नहीं मिलती। अभी मैंने सोचा कि मैं एक किताब लिखूं, लेकिन मुझे उस पर 1.5-1.5-2 लग जाने, क्योंकि टाइम का इशू है। कुछ मैं अभी अपने जो मेरे साथ दोस्त हैं मैं उनको कायल कर रहा हूँ कि यार इसके ऊपर ना काम किया जाए, लेकिन तब तक के लिए ये ट्रेनिंग जो है ये लाजमी ज़रूरी है, और ताकि आप इंडिपेंडेंटली अपना काम चला तो सकें। अभी रिसेंट कब आ रहा है आपका 15 ये? सितंबर को है, 15 सितंबर को है, 10 से 12 दिन की होगी, ज़रूर ज्वाइन करें। नंबर मैं आपको बोल देता हूँ, 0311 6605222। इस पर रब्ता करके आप बुकिंग करवा दें। स्लॉट्स हमारे पास थोड़ी होती हैं, ठीक है। सिर्फ 12 से 14 होती हैं, बस इसके ऊपर हम लेते ही नहीं है। हमारे पास गुंजाइश ही नहीं आई, हमने कट करना है बहुत बड़ा। जितने थोड़े लोग होंगे उतना ज़्यादा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जनाब ये आप दिखा दीजिए इस तरफ, ये अभी हमने नक्शा इसका डिज़ाइन किया है, शेड के ऊपर बात की है, फ्यूचर प्लानिंग पे बात की है। अभी ये टाइम होता है जी आपका, जब आप मुझे बुलाएं तो फ़ायदा हो सकता है। अक्सर बात लोग बुलाते हैं तब मैं, जब शेड शेड आधा बन चुका होता है, तब उसकी जो है ना जी वो तोड़ पाना बहुत मुश्किल है फार्मर के लिए। अभी ये आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, अभी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि विजिट जो है फार्म पे करवाएं तो बिल्कुल स्टार्ट पे करवाएं, ताकि हमें जो करना है अपने प्लान को देखते हुए। हमने अभी पूछा मैंने इनसे कि 2030 में क्या करना चाहते हैं, 2030 को ज़हन में रख के मैंने बताया कि आपको ये काम यहाँ पे करने। तो अल्लाह की जाजी आपको कामयाब करेगी, हमारी दुआ है, और आप इसमें ग्रो करें। मुल्तान में एक आपका नाम हो, फार्म का नाम क्या रखा है? संधू डेयरी फार्म। सिंधु।
जी जी। ठीक है, ये सिंधु डेयरी फार्म है जी। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआएं जी हमारी आपसे, इनके लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।